प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले आइए इस कविता की मुख्य बातें जान लें। भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक कविता दोहा छंद में रचित है, जिसके रचयिता रीतकाल के गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। ये दोहे उनकी एकमात्र काव्य कृति बिहारी सतसई से अवतरित हैं, जिनमें कुल 719 छंद माने गए हैं। 713 दोहे और 6 सोरठे। कविवर बिहारी हरिदासी संप्रदाय के स्वामी नरहर दास के शिष्य थे। दरबारी कवि होने के कारण इन्होंने दरबारी विलासिता के वातावरण के अनुरूप श्रृंगार परक रचनाएं की, किंतु इनमें भक्ति संबंधी संस्कार थे और इनकी आत्मा में भक्त की सच्ची पुकार थी। अब आइए प्रश्नोत्तर पर चलें। संकेत क, करो कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। व्याख्या के क्रम में आपने व्याख्या समझ लिया है, इसलिए सीधे हम प्रश्नोत्तर पे चल रहे हैं। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे, पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या उपर्युक्त पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। दोनों तरीके से आता है। अगर संदर्भ पूछा गया है तो इस तरह से लिखें, प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। और दूसरे के उत्तर में उपर्युक्त पद्यांश के कवि बिहारी लाल जी हैं और पाठ का नाम भक्ति एवं श्रृंगार है। श्रृंगार इसी तरह से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। व्याख्या करते समय हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। कविवर बिहारी अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। कुटिलता माने टेढ़ापन, क्योंकि आप त्रिभंगी मुद्रा वाले हैं, अर्थात वंशी वादन के समय आप पैर, कमर और गर्दन 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। यदि मैं अपने टेढ़ेपन को छोड़कर सीधा हो गया तो आपको मेरे हृदय में रहने में कष्ट होगा या निवास करने में कष्ट होगा। बिहारी अपनी कुटिलता का त्याग क्यों नहीं करना चाहते हैं? उत्तर, बिहारी अपनी कुटिलता का त्याग इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, जो टेढ़े स्थान में ही समा सकती है, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े में ही रहती है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। बिहारी को अपनी कुटिलता छोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण को क्या कष्ट होगा? उत्तर, बिहारी को अपनी कुटिलता अर्थात टेढ़ेपन को छोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण को उनके हृदय में निवास करने में कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े ही स्थान में रह सकती है या समा सकती है। संकेत ख, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवहनु हंसें, दैन कहें नठ जाए। तो पहला प्रश्न, पाठ का नाम और कवि का नाम आप लिखेंगे। दूसरे पर आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। व्याख्या इस तरह से, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिए, फिर लिखिए, राधिका श्री कृष्ण से बातों का आनंद प्राप्त करना चाहती हैं, किंतु श्री कृष्ण व्यस्तता के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। इसलिए राधा जी ने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया जिसके कारण श्री कृष्ण उनसे बात करने के लिए विवश हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख दिया, जिसे ढूंढने के क्रम में श्री कृष्ण को राधा से बात करना अनिवार्य हो गया। ये व्याख्या है आपकी। राधा श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपा देती हैं? उत्तर, राधा श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लोभ में उनकी मुरली को छिपा देती हैं। राधा ने मुरली के बारे में श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, राधा ने श्री कृष्ण द्वारा मुरली के विषय में पूछे जाने पर शपथ खाकर कहा कि मुरली उनके पास नहीं है, अर्थात मुरली की उन्हें जानकारी नहीं है।
प्रस्तुत दोहे में कौन सा रस है? तो प्रस्तुत दोहे में संयोग श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार लिखेंगे तब भी सही होगा, यहां संयोग पक्ष है क्योंकि नायक नायिका दोनों उपस्थित हैं। संकेत ग, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। तो पहला प्रश्न आप करेंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें। कविवर बिहारी नायक और नायिका द्वारा नेत्रों के माध्यम से की गई वार्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायक नेत्रों के संकेत से नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहता है, किंतु नायिका मना कर देती है। नायिका के मना करने की चेष्टा पर नायक प्रसन्न हो जाता है, रिझ जाता है। यह देखकर नायिका खींच जाती है, माने गुस्सा हो जाती है। तत्पश्चात दोनों के नेत्र मिलते हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उन्हें गुरुजनों की उपस्थिति का ध्यान आता है और वे लज्जित हो जाते हैं। नायिका के मना करने की चेष्टा का नायक पर क्या प्रभाव पड़ा? नायिका के मना करने की चेष्टा को देखकर नायक प्रसन्न हो जाता है। नायक नायिका ने किसके संकेत से एक दूसरे से मिलने के लिए कहा? उत्तर, नायक नायिका ने नेत्रों के संकेत से एक दूसरे से मिलने के लिए कहा। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात में कौन सा अलंकार है? तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात में अनुप्रास है। यहां प्रत्येक शब्द के अंत में त आया हुआ है, यानी शब्द की प्रत्येक अंत में। तो अनुप्रास कई तरह का होता है, आपको पता है, इसमें कोई भ्रम नहीं होगा। संकेत घ, कंज नयन मंजन की बैठी बेवरत बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। यानी कमलवत नेत्र वाली नायिका ने स्नान करके बैठकर अपने बालों को सुलझा रही है और सामने नायक को देखकर अपने बालों के बीच में उंगली से बने हुए स्थान से नायक को देख रही है, ये भाव है। तो पहला प्रश्न आप यहां करेंगे। दूसरा देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है कंज नयन मंजन की बैठी बेवरत बार। व्याख्या देखें। एक सखी दूसरी से नायिका द्वारा नायक को देखने की चतुराई का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी देखो, वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली नायिका स्नान करके बैठकर बाल सुलझा रही है और बालों के मध्य से अपने नायक को भी देख रही है। बाल सुलझाती हुई नायिका बालों के मध्य से किसे देखने का प्रयास कर रही है? उत्तर, बाल सुलझाती हुई नायिका बालों के मध्य से नायक को देखने का प्रयास कर रही है। प्रस्तुत दोहे में नंद कुमार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सामान्य रूप से नंद कुमार माने श्री कृष्ण, लेकिन यहां उत्तर होगा प्रस्तुत दोहे में नंद कुमार शब्द नायिका के प्रियतम अर्थात नायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। मूड़ चढ़ाए ऊ रहे परेव पीठ कछ भार, रहे गरे पर राखबे तऊ ही परहार। यहां पर योग्य और अयोग्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि यद्यप बाल सर के ऊपर होते हैं फिर भी उनके गुच्छे को पीठ पे धारण किया जाता है, और हार बाल से नीचे गले में होता है लेकिन उसे हृदय पे धारण किया जाता है। यानी कम महत्व का व्यक्ति उच्च स्थान पर होने पर भी आदर का पात्र नहीं होता, जबकि सज्जन व्यक्ति निम्न स्थान पर होने पर भी आदर का पात्र हो जाता है। यही बात यहाँ है। तो पहला प्रश्न आप करेंगे। दूसरे पर आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहां अंश है रेखांकित, मूड़ चढ़ाए ऊ रहे परेव पीठ कछ भार। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी अयोग्य और योग्य व्यक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यद्यप बाल लोगों के सिर पर होते हैं किंतु लोग बालों के गुच्छे को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, गले में नहीं, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। योग्य व्यक्ति के बारे में बिहारी के क्या विचार हैं? योग्य व्यक्ति के बारे में कविवर बिहारी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कष्ट प्रदान करे तब भी उसे आदर पूर्वक और उच्च स्थान पर रखा जाता है। बाल और हार के संदर्भ में बिहारी के क्या विचार हैं? उत्तर, बाल और हार के संदर्भ में कविवर बिहारी कहते हैं कि बाल सिर पर होते हैं फिर भी बालों का गुच्छा पीठ पर धारण किया जाता है, जबकि हार
गले में अर्थात बालों से नीचे होता है, फिर भी उसे हृदय पर धारण किया जाता है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और अनियोक्ति है। यहां बाल और हार के माध्यम से योग्य और अयोग्य, दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहां अनियुक्त अलंकार भी है। संकेत छ, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए, पीठ दिए निधरक लकह इकटक तीठ लगाए। यहां भाव है कि नायिका पीठ के बल दरवाजे की ओर पीठ के बल बैठी हुई है। अचानक नायक का आगमन होता है और उसके अंगूठी में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे वो ध्यानपूर्वक देख रही है और यह भूल जाती है कि कोई दूसरा भी उसे देख रहा है, यानी वो भी धड़क देखती है। यही बात है, यहाँ संयोग श्रृंगार का दृश्य है। तो पहला प्रश्न तो आप करेंगे, दूसरे पर चलें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित क्यों पाए। आरसी माने दर्पण, यहाँ नक के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्याख्या देखें, नायक को बेधड़क होकर देखने की नायिका की चतुराई का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी देखो, नायक की ओर पीठ किए हुए नायिका अपने हाथ की अंगूठी के नग में बने नायक के प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देख रही है, अर्थात उसे इस बात की तनिक भी शंका नहीं है कि कोई दूसरा भी उसे देख रहा है। नायिका किस मुद्रा में बैठी हुई है? उत्तर, नायिका नायक के विपरीत मुद्रा अर्थात नायक की ओर पीठ किए हुए बैठी हुई है। यहां नायक होगा, इसको आप सही कर लेंगे। नायक की ओर पीठ किए हुए बैठी है। नायिका अंगूठी के दर्पण में क्या देख रही है? नायिका अंगूठी के दर्पण में बने अपने प्रियतम अर्थात नायक के प्रतिबिंब को एक टक दृष्टि से देख रही है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार है। अंतिम संकेत छ, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत, प्रतिगांठ दुर्जन ही दई नई हरीत। यहां एक विशेष परंपरा की बात कभी करता है। वो कहता है कि दृग उर्झत, नायक और नायिका के नेत्र आपस में मिलते हैं, अर्थात उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है। टूटत कुटुम, और उनके परिवारीजन उनसे टूट जाते हैं, चूंकि उनके प्रेम को मान्यता नहीं देते। जुरत चतुरचित प्रीत, उनके प्रेम को देखकर जो सज्जन होते हैं, जो चतुर होते हैं, उनके मन में प्रेम उत्पन्न होता है, उनके प्रेम को देखकर आनंद उत्पन्न होता है। परत गांठ दुर्जन ही, किंतु जो दुर्जन मन दुष्ट होता है, उनके हृदय में इसे देख करके गांठ बन जाती है, ईर्ष्या होने लगती है। दई नई हरित, हे ईश्वर आपने यह एक विचित्र परंपरा दी है। अब यहां पहला प्रश्न आप करेंगे, दूसरे से चलें। रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश है, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत। व्याख्या देखें, प्रेम के परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जब नायक और नायिका के नेत्र आपस में उलझते हैं, अर्थात उनमें प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसे देखकर कुटुंब टूट जाते हैं, अर्थात नायक और नायिका का अपने परिवार से संबंध टूट जाता है, किंतु इस प्रेम को देखकर चतुर लोगों का मन इनसे जुड़ जाता है। कहीं कहीं आपको इसमें भी मिलेगा कि इन एक दूसरे को सब कुछ समझने के कारण इनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ज्यादा उचित ये है, आप इसको लें। तीसरा, नायक नायिका के प्रेम का दुष्टों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहां नायक, यहां भी त्रुटि हो गई, देखिएगा, नायक नायिका के प्रेम को देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, अर्थात वे इनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम और गहरा किस स्थिति में हो जाता है? तो प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम और गहरा तब हो जाता है जब वे एक दूसरे को अपना सर्वस्व मान लेते हैं तथा चतुर लोग उन्हें देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अर्थात उन्हें मान्यता देते हैं। और अंतिम, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास हर जगह होता है, श्लेष है, दोहरार्थ लिया गया है, और असंगत अलंकार है कि प्रेम किसी के हृदय में उत्पन्न हो रहा है, टूटता कोई और है, खुश कोई और होता है और नाराज कोई और होता है, तो यहाँ असंगत अलंकार है। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।